अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टेक मौलवी के साथ अली इरफान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज यार हम एक सिंपल पोस्टर डिज़ाइनिंग मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और इंशाल्लाह इस अब चैनल पे डेली वीडियोस आप लोगों को मिला करेंगी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो सबसे पहले मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। हमने सोशल मीडिया के लिए बनाना है तो उसका साइज़ मैं यहाँ पे 10 बाई 10 ही रखूँगा। आप अपने मुताबिक उसका कुछ भी रख सकते हैं। सोशल मीडिया के लिए मैं उस पर, क्योंकि वो फी डिटेल है कोर्सेज़ की, तो मैं उस पर डिटेल लिख देता हूँ, नाम लिख देता हूँ फ़ी डिटेल। और आरजीबी कलर हमने यूज़ करने हैं, क्योंकि सोशल मीडिया और ये जो हम कंप्यूटर या स्क्रीन पे देखते हैं वो आरजीबी कलर यूज़ होते हैं। अगर प्रिंटिंग के लिए हम जाएंगे तो CMYK में जाएंगे। तो इसको हम ओके कर लेते हैं। अब मेरे पास सैंपल है, मैं आप लोगों को सैंपल से बना के दिखाऊंगा कि किस तरह की हमने चीज़ बनानी है। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट, और ये हमारे पास सैंपल मौजूद है, ये हमने बनाना है फ़िलहाल। तो मैं इसको 10 बाई 10 में क्रिएट करूँगा। अभी यहाँ पे इन्होंने एक डिब्बा लिया हुआ है यहाँ पे सिंपल, जिसको कलर इन्होंने रेड लगाया हुआ है। हम रेड ही लगाएंगे। रेड कलर लगाने के बाद इन्होंने यहाँ पे एक ब्लू डिब्बा लिया हुआ है सिंपल, कोर्स चार्जेस, इसके ऊपर यहाँ पे एक डिब्बा लेके तो यहाँ पे इसको हमने गोल कर लिया हुआ है। थोड़ा सा शेप टूल के साथ आपने कोरल में इसको यहाँ पे राउंड कर लेना है और इसका सेंटर कर लेना है। इन दोनों को आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट करना है और सी दबा देना है। इसके बाद शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करना है और सी दबा देना है आपने। अब ये हमारे पास आ चुके हैं, 2 डिब्बे आ चुके हैं और ये कोर्स डिटेल आ चुकी है। इसके बाद हमने यहाँ पे ये लिखना है डिब्बा एक, यानी कि राउंड एक और ले लेना है, जिस पे हमने लिमिटेड सीट्स लिखना है। इसको भी हम सेंटर कर लेंगे, यहाँ पे इसका सेंटर कर लेंगे। यहाँ पे ये 2 डिब्बे लगे हुए हैं और यहाँ पे ये देख लें, इनको भी हम गोल थोड़ा सा राउंड शेप, बल्कि इसको यहाँ पे कर लेते हैं। अब इसी डिब्बे की हमने कॉपी ले लेनी यहाँ पे और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे हमने सेंटर में ले जाना। अब पीछे इसके एक कंप्यूटर वाला और एक ये नीचे लगा हुआ है, तो हम जाएंगे यहाँ पे फ्री पिक पे। freepik.com से आपने यहाँ से आप मेरे ख्याल से डेली की 10 डाउनलोड्स कर सकते हैं फ्री में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड्स। तो ये सर्च करेगा, ये हमारे पास टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड आ गई। यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ कर लेना है, क्योंकि हमें फ़ोटोज़ चाहिए, तो हमने फ़ोटो इसको कर लेना है। अब जैसे कि हमें एक ये चाहिए, इसको डाउनलोड कर लें, क्योंकि हमने वो बनाना कुछ इस टाइप का है। ये फुल HD है, 55 MB की ये फ़ाइल है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे जैसे ये वाला है, तो ये वाला भी हम कर सकते हैं। नीचे नीचे लगाने के लिए बैकग्राउंड, 2 बैकग्राउंड हमने लगाने हैं वहाँ पे। तो ये अभी हो जाता है 55 MB वाला। इसके बाद ये फ्यूचरिस्टिक जो है ये डाउनलोड स्टार्टिंग, ये हमने यहाँ से उठा के तो यहाँ पे ले आना है। अब ये फुल HD था, तो इसलिए इसने इतनी देर लगाई। इसको हमने यहाँ पे फिट करना है, फर्स्ट कम फर्स्ट। अब इस जो डिज़ाइन है इसको आप मज़ीद बेहतर बना सकते थे अगर बनाना चाहते, लेकिन वो उन्होंने गौर नहीं किया। तो यहाँ पे हम इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे थोड़ा सा, और ये जो हमारा है इसको हम अब इसको हमने अगर डबल ट्रांसपेरेंसी लानी, क्योंकि ये लाइन जो है ना इसी तरह शो होगी ये वाली, या तो हम इस ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा और ऊपर ले जाएं ताकि ये वाली जो ट्रांसपेरेंसी है हमारी, ये वाली या यहाँ तक चली जाए और वो हमारा जो लाइन है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए, अब यहाँ से ये लाइन शो नहीं होगी, ये वाली लाइन अब शो नहीं हो रही। ठीक है, इसको कलर हमने रेड करना है। ठीक है, इसको भी रेड रखा हुआ है।
और इसको हमने कलर अपनी मर्ज़ी का भी दे सकते हैं, लेकिन वो जो उन्होंने लगाया हुआ वही दे देते हैं। ये देखें यहाँ से मैंने कलर, वैसे ये वाला कलर है, ये इन्होंने CMY के कलर यूज़ किया हुआ है। तो इसके बाद इसको भी हमने रेड कलर देना है, इन दोनों को भी रेड कलर हमने दे देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा बैकग्राउंड था वो काम आएगा। यहाँ पे हमने इसको लेके आना है, ये वाला जो बैकग्राउंड है इसको हमने यहाँ पे पावर क्लिप इनसाइड कर लेना है। तो इसको हमने यहाँ पे छोटा करके नीचे ले जाना है और सबसे एंड पे ले जाना है, पीछे ले जाना है इसको। ये हमारा बैकग्राउंड भी आ गया। और ये अब यहाँ पे देखें ना, ये वाइट इसका थोड़ा सा है, तो यहाँ से हम इसको भी ट्रांसपेरेंट ऊपर की जानिब कर लेंगे, या इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं। अब बड़ा करेंगे तो ये बिल्डिंग्स ही नज़र आएंगी, इसलिए हम ये बैकग्राउंड नहीं लेके आ रहे। बैकग्राउंड हम कुछ और चेंज करते हैं यहाँ पे ना, इसका ये वाला भी अच्छा बैकग्राउंड है, सर्कल सा बना हुआ है, तो यही लगा देते हैं वहाँ पे। ये देखिए ना, ये अच्छा बैकग्राउंड है। इसको अब आपने इस तरह कर लेना है, यहाँ से मिरर हॉरिजॉन्टली और मिरर नीचे की जानिब मिरर कर लेना है। इसको बैक पे ले जाएं। अब ये हमारा अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड। इसको आपने थोड़ा सा आपने ब्लर कर लेना है, यहाँ से इफेक्ट्स में जाके ब्लर और गैशियन ब्लर। इससे ये होगा कि आपकी ये पोस्ट जो है ना, वो थोड़ी सी जो हमने ऊपर टाइपिंग करनी है ये मज़ीद निखर के आएगी। इसकी आउटलाइन अगर लगाना चाहें तो आप आउटलाइन भी लगा सकते हैं, लेकिन हम नहीं लगा रहे। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एरोज़ बनाए हुए हैं। एरोज़ बनाने का आसान तरीका ये है कि आपने ये, मैंने एक दायरा लिया, इसको वाइट कलर कर लेते हैं। इसकी हमने कॉपीज़ ले लेनी है, Ctrl R से रिपीट करके। अब यहाँ पे उसने 4 दायरे लगाए हैं और इन चारों को अब मैंने ग्रुप कर लेना Ctrl G के साथ। थोड़ा सा हमने इसको ऐसे एरो की शेप दे देनी ऊपर की जानिब। ठीक है, अब इसी की मैंने एक और कॉपी ले लेनी है और यहाँ पे हमने नीचे इसका एरो बना लेना है। अब ये इन्होंने थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कम दी है गुलाई, तो हम इसको बिल्कुल और ले जाते हैं कॉर्नर की जानिब। अब यहाँ पे मैं इसकी दूसरी कॉपी लेता हूँ, Ctrl G। इसको हमने फिर ऐसे ये एरो इसका जो हमने क्रिएट करना था उसको क्रिएट करके यहाँ पे ला देंगे और यहाँ पे हम इसकी कॉपीज़ ले लेंगे 4। 3 कॉपीज़ हैं उसकी, तो हम इसको मज़ीद छोटा करके, ये देखिए एक कॉपी यहाँ पे और एक कॉपी हम यहाँ पे लगा के इनको हमने सेलेक्ट करके तो इसका अलाइन कर लेना आप लोगों ने, ताकि आपकी वो शेप अच्छी लगे। अब असल में हमने इसके कलर चेंज करने हैं, क्योंकि ये किसी की पोस्ट है तो हमने अपने कलर्स इसमें लगाने हैं। यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ कलर्स। इसका कलर हम कर देते हैं ये वाला, नहीं हम इसको ये कलर कर देते हैं, हम थोड़ा सा वाइट में चले जाते हैं ना। और इसको हम डबल कलर लगाएंगे यहाँ से, और इसको यहाँ से हम कर लेंगे लिप्टिकल कर लेंगे, ताकि वाइट है सेंटर में रहे और जो पिंक सा हमने लगाया है वो हमारा इधर आ जाए एक साइड पे। अब ये जो हमने कलर लगाए हैं ये हम चेंज करेंगे ब्लू के साथ, गहरा ब्लू, या फिर हम पिंक के साथ इसको, बल्कि पिंक भी नहीं, रेड के साथ, बल्कि इस कलर के साथ चले जाते हैं हम। और इसको हम आउटलाइन भी लगा लेते हैं येलो। ठीक है, और इसके बाद बल्कि ये कलर थोड़ा सा निकल नहीं रहा तो इसको हम जाते हैं, ये कलर भी ठीक है, इसको हम वाइट आउटलाइन देते हैं अभी ना। यहाँ से इसको हमने वाइट आउटलाइन दे देनी है ऐसा। अब ये देखिए इनका और इसका थोड़ा सा फ़र्क है, तो इसको हमने Ctrl G करके इसका अलाइन कर लेना है। अब ये दोनों थोड़े से उसके बराबर आ चुके हैं।
इनको आपने सेंटर कर लेना है और थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेना है। इसके बाद ये रेड है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम कैसे अच्छे अंदाज में इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे। यहाँ पे भी हम इसको आउटलाइन देते हैं 2 की, और इसको मैं पावर क्लिप इनसाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें एडमिशन ओपन, एडमिशंस ओपन, ठीक है। अब हमने इसके आगे लिख देना 2022, ठीक है। फ़ॉन्ट हमने यहाँ से चूज़ कर लेनी। मेरी आजकल ये बेबस फ़ॉन्ट बहुत मुझे अच्छी लगती है। अब यहाँ पे इनको हमने दोनों को अलग कर लेना, कंट्रोल के से ये दोनों लाइनें अलग हो चुकी हैं आपकी। इसको आपने थोड़ा सा बड़ा करके इसका सेंटर कर लेना है, और यहाँ पे इसको आपने ऐसे साथ बड़ा कर देना है। अब यहाँ पे एडमिशन ओपन आपकी, क्योंकि मेन हेडिंग आपकी एडमिशन ओपन थी। अब मेन हेडिंग आप एक साइड पे लिख देंगे, तो मुझे बताएं कि इसमें हम कस्टमर को क्या दिखाएंगे कि हमारी हेडिंग जो थी वो मेन ये थी, और हमने उसको छोटा सा करके एक साइड पे लिख दिया। अब हमने इसको थोड़ा सा साया लगाना है। शेडो लगाने के लिए हम शेडो लेंगे, और शेडो को यहाँ से खींच के नीचे की जानिब शेडो लगा देंगे, ताकि ये हमारी जो है वाज़िया होके आए अल्फाज जो हैं। शेडो हमेशा याद रखिएगा। ये अब मेरे बाहर चला गया पोस्ट को, इसको आपने कंट्रोल के से ब्रेक अपार्ट करके पावर क्लिप इनसाइड कर देना है इस पोस्ट के अंदर। यहाँ से पावर क्लिप इनसाइड, अब ये इसके पीछे चला गया। अब आप इसको थोड़ी सी ये ब्लू आउटलाइन भी लगा सकते हैं, या ब्लू ना लगाना चाहें तो ये वाली आउटलाइन इसको आप लगा सकते हैं आई ड्रॉपर टूल के साथ कलर लेके। तो ये आप इसको थोड़ी सी ये देखें F12 के साथ आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं, और ये हमारी पोस्ट जो है वो वाज़िया हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने इसको कंट्रोल जो है ना, ये बैज फर्स्ट है, तो बैज हमने फर्स्ट कर देना। बैज 1 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हमने छोटा कर लेना है, ताकि एडमिशन ओपन बैज 1, ठीक है। अब ये साया हमें ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब साया हमने दोबारा लगाना है। इसको कंट्रोल G, और ये वाला शेडो हम दोबारा लेके आएंगे। और शेडो क्योंकि आपकी पोस्ट उठा देता है, इसलिए हम इसको पावर क्लिप इनसाइड कर लेंगे। अब ये इतना पोस्टर मेरा बन चुका है। अब लाइट ना चली जाए या कुछ हो ना जाए, तो इसको हम फाइल को सेव कर लेते हैं। मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखना है फर्स्ट कम फर्स्ट अवेल। ये हो चुका है हमारे पास, तो इसको भी हमने फ़ॉन्ट जो है वो लगा लेनी है कोई अच्छी सी। और यहाँ पे हमने तो ये हमने लगा दिया। इसको हमने वाइट कलर देना है। वाइट कलर देने के बाद इसको हम थोड़ा सा इस तरह भी कर सकते हैं कंट्रोल के, बल्कि इसको हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है। तो यहाँ पे ठीक है, ऊपर लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। कोर्स चार्जेस लिखने हमने, कोर्स चार्जेस, ठीक है। इसको आपने अरोरा की ये फ़ॉन्ट है मोटी, ये लगा के इस पे सॉरी ये दोनों इकट्ठे थे, तो यहाँ पे हमने इकट्ठा कर देना इनको। अब ये मैंने बड़ा किया है, इसको हम कलर वाइट या कोई और भी कलर दे सकते हैं, ये वाला कलर भी दे सकते हैं। और इसको हम वाइट करके तो कुछ और कलर भी दे सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे यही कलर अच्छा लगेगा, वाइट वाला। और इसी की हमने कॉपी ले लेनी है नीचे, इसका लाइन कर लेना है।
और यहाँ पे लिख देना लिमिटेड सीट्स। ये हमारे पास आ चुका है, इसको हमने इसका सेंटर कर देना है। अब यहाँ हम इस तरह भी थोड़ा सा खींच सकते हैं ताकि वो मज़ीद वाज, या इस तरह हम बड़ा भी कर सकते हैं इसको। यहाँ तक ये हो चुकी है पोस्ट। अब यहाँ पे हमने लेके आना है जो हमारा क्या कहते हैं, जीमेल लिखना है हमने, skills yard pk@gmail.com। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे ले आएंगे। इसको हमने फ़ॉन्ट जो है वो बेबस ही लगा लेनी है, Ctrl+U यहाँ पे। ठीक है, तो ये फ़ॉन्ट हमने इसको यहाँ पे बड़ा कर देना है। अब इसी के साथ हमने यहाँ पे अपने नंबर्स लिख देने, इसको कॉपी लेके। तो मैं एक तो अपना लोगो ले आता हूँ और एक अपना जो है मैं वो डाटा जो है दूसरा भी लेके आता हूँ। तो लोगो मैं यहाँ पे नंबर भी ले आता हूँ वहाँ से, क्योंकि नंबर स्किल्स यार्ड ये पड़ा। अब ये हमारा लोगो है स्किल्स यार्ड का। यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन जो भी लिखा हुआ है, हम ये इसको ऐसे ही एज इट इज़ कॉपी करके तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये देखें, अब हमारा मोटो है कि कमाएगा पाक वतन। तो लोगो हमने ये इसको अनग्रुप करके यहाँ पे हमारा लोगो आना है। ये फर्स्ट कम फर्स्ट वेयर को भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप अपना लोगो लगाएं। लोगो को मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, आउटलाइन मैं इसकी ख़त्म करूँगा। यहाँ पे ये आउटलाइन मैंने ख़त्म कर दी। लोगो हमारा यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पे इसका देखें सेंटर नहीं है उसका रेड का, तो इसको हमने यहाँ से सेंटर करना है। यहाँ से इसका सेंटर कर लेना है। और यहाँ हो सके तो ये जो हमारा ब्लू वाला ना, इसको थोड़ा सा ऊपर ही ले जाएं, कोई मसला नहीं है। और थोड़ा सा ले जाते हैं। यहाँ देखें ना, ये पोस्ट मज़ीद अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पे आप इसको, ये जो आपने ट्रांसपेरेंसी लगाई है, इसको भी थोड़ा सा ऊपर की जाने ले जाएं। इस पोस्ट को भी आप ऊपर लेके जा सकते हैं। अब जो हमने ये फर्स्ट कम फर्स्ट वे लिखा है, इसको Ctrl+U करें, कंट्रोल बल्कि यहाँ पे करके तो यहाँ पे लिख दें। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि हमने ये लाजमी लिखना ही है। लिखना अगर ज़रूरी है, कस्टमर डिमांड है, तो फिर यहाँ पे ये अच्छे से सेट हो रहा है। बल्कि यहाँ पे भी ये जगह आपके पास है, तो यहाँ पे आप इसको फर्स्ट कम फर्स्ट अवेयर को बड़ा करके कलर इसका कुछ चेंज कर दें। आउटलाइन भी आप लगा सकते हैं इसको। इसके बाद हमारे नंबर्स आ जाते हैं। नंबर्स हमने यहाँ से कॉपी किए हैं और यहाँ पे लेके आ गए हम इसको। फ़ॉन्ट पहले ही वो वाली लगी हुई है, इसको बेबस वाली, तो हमने नंबर्स बड़े कर देने हैं यहाँ से। और इनको हम मज़ीद नीचे भी कर सकते हैं ताकि वो हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट अवेयर वाला जो है वो बड़ा हो जाए। ये लें जी। अब यहाँ पे ये एडमिशन ओपन यहाँ पे आपका बड़ा हो सकता है। इसको आपने बड़ा करना है क्योंकि आपका मेन फोकस यही है कि आपके एडमिशन्स ओपन है। तो इसको साया थोड़ा सीधा चला गया, साये को आपने एडजस्ट कर लेना है। मेन फोकस आपका जो था एडमिशन ओपन का था। लोगो हमने लगा दिया स्किल यार्ड का, नंबर ये सारा कुछ लिख दिया। अब यहाँ पे हमने कोर्स डिटेल लिखनी है। तो कोर्सेज़ यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं पहले ही। तो मैं ना एक मिनट यहाँ से, ये देखें ना, ये कोर्स वैसे लिखे हुए भी पड़े हैं, तो हम इनको ही कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे भी करता हूँ। अब यहाँ पे इनको हम छोटा कर लेते हैं। कलर इनका मैं यहाँ पे पिंक ही दे देता हूँ, या
लाइन है। तो कलर इनका मैं सोचता हूँ कौन सा देना है। ये कलर भी ठीक है। कलर आपने वो लगाना है जो उठ के आए और लोगों को पता चले कि आपने कोई कलर दिया है। इसको आप आउटलाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इनके कलर भी आप पोस्ट से मिलवा सकते हैं, जैसे अभी मैंने आउटलाइन जो दी थी, लेकिन ये कलर ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो है वो इनकी फ़ीस लिखूँगा। तो आप लोग मुझे, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको पता चला है कि डिज़ाइन बहुत हम इस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इस तरह की चीज़ें सीखना चाहते हैं, इंशाल्लाह आप डेली वीडियोस आएंगी और आप लोग को मैं डेली सिखाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा पाकपतन शरीफ से अगर आप हैं तो पाकपतन शरीफ में हमने अपना इंस्टीट्यूट अब बना लिया हुआ है इंशाल्लाह, और उसकी लोकेशन है मेन दीपालपुर रोड राखपुल के साथ। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।